वेलकम, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट रोजगार या सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए हम डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। अभियंता सेवा परीक्षा 2023। इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, इन पदों से संबंधित एग्जामिनेशन फीस, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर जो टोटल पद हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत 327 पदों के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसलिए आप भी अगर संघ लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वेबसाइट खोली हुई है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन upsc.gov.in की वेबसाइट। यहाँ आप रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाला एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित वो खुल जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पीडीएफ दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित खुल चुका है। एग्जामिनेशन से संबंधित जो नोटिस है वो है 1/2023 इंजीनियरिंग, ये 14 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। वेबसाइट है upsc.gov.in। साथ ही यहाँ सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा, जो कि संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक मुश्त पंजीकरण OTR और ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। जी हाँ, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं से आपकी जिस भी एग्ज़ाम के लिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वहाँ से उठा ली जाएंगी। लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन वापस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन, साथ ही विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती, इसके साथ विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा, कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र, और यहाँ आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ई प्रवेश पत्र, इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बाद में बताएंगे। अभी बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो संबंधित पदों से जो डिटेल है उसके लिए हमने एक शॉर्ट डिटेल बनाई हुई है वर्ड फॉर्मेट में, वहाँ से आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी जिसका एडवर्टाइजमेंट 1/2023 इंजीनियरिंग है। इम्पोर्टेंट डेट्स आप देखेंगे, यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे 14 अक्टूबर 2022 तक शाम 6 बजे तक। साथ ही एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट कर पाएंगे
4 अक्टूबर 2022 तक। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट होगी यानी प्रीलिम एग्ज़ाम स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा वो 19 फरवरी 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। इन पदों से संबंधित एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी एसटी पीएच और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं पेमेंट करनी है। उन्हें फीस में 100% की छूट दी गई है। फीस का पेमेंट एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर आप ऑफलाइन मोड में ई चालान के माध्यम से एसबीआई बैंक की किसी भी शाखा में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल पदों की। तो यहाँ जो टोटल पद हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत 323 पदों के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होगी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। यहाँ पोस्ट जैसे सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल 327 पदों को भरा जाना है। इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत आवेदक की जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक की एज की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक का जन्म 1 जनवरी माफ़ कीजिए 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। अपर एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन है आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट वाइज या ट्रेड वाइज यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, आवेदक या तो पास होना चाहिए, डिग्री पास होनी चाहिए उसके पास में, या फिर वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के डिग्री एग्ज़ाम में बैठ रहा हो। ऐसे आवेदक भी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य होंगे। साथ ही अधिक जानकारी के लिए इन पदों से संबंधित आप डिटेल में आवेदन से पहले विज्ञापन में जाकर ज़रूर देख लें। यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की डिटेल भी मिल जाती है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे पूरी डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। इसके साथ ही नीचे की साइड में आएंगे तो एलिजिबल कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। नेशनलिटी से संबंधित यहाँ पर कंडीशंस मिल जाएंगी, एज से संबंधित कंडीशंस मिल जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे उन डिपार्टमेंट्स के यहाँ नाम दिए गए हैं जिनके अंतर्गत इन इंजीनियरिंग के पदों को भरा जाना है। विज्ञापन में आप डिटेल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित कंडीशंस को यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन संबंधित कंडीशंस दी गई हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, क्लोजिंग डेट कब है फ़ीस पेमेंट करने की, ये सारी डिटेल आपको विज्ञापन में आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको आवेदन करना है, तो आपको ध्यान रखना है संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है और मांगी गई सारी डिटेल्स को वहाँ पर भर देना होगा। तो अभी चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर अन्य जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। उससे पहले एडवर्टाइजमेंट में नीचे की साइड में आएंगे तो एनेक्सर 1 दिया हुआ है। यहाँ पर बेंचमार्क डिसएबिलिटी कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज और उनके जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल फिजिकल रिक्वायरमेंट से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा या चयन प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत आपको 3 स्टेजों को पार करना होगा। पहला जो स्टेज होगा स्टेज 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी स्टेज 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय पेपर कराया जाएगा। इसमें 2 पेपर कराए जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हें मेन एग्जामिनेशन स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 जो एग्जामिनेशन होगा सभी ऐसे सफल उम्मीदवार जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें एक डेस्क्रिप्टिव या कन्वेंशनल टाइप पेपर देना होगा जो कि सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन पर आधारित होगा।
जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा स्टेज 3 पर्सनालिटी और इंटरव्यू से संबंधित, ये लास्ट का टेस्ट होगा। यहाँ पेपर फर्स्ट जो होगा स्टेज 1 का, इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों ही मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों के जो टोटल मार्क्स होंगे 500 होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा 200 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड जो होगा 300 मार्क्स उसके निर्धारित होंगे। यहाँ पे स्टेज सेकंड या मेन एग्जामिनेशन में पहुंचने के लिए स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक छंटनी प्रकार का या फिर क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेन एग्ज़ाम या स्टेज 2 एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। आपको ध्यान रखना है जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा पेपर 1 एंड 2, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। साथ ही गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम यानी मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जो टोटल मार्क्स होंगे 600 मार्क्स होंगे। इसमें 300 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, दोनों ही कन्वेंशनल टाइप होंगे और वो आपके स्पेशलाइजेशन यानी जो भी आपका पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न आपको डेस्क्रिप्टिव रूप में उनका आंसर देना होगा। साथ ही आपको जो आंसर देना होगा उसमें और जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में, वहाँ पर आपको केवल इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, दोनों ही पेपर फर्स्ट और सेकंड का। और आपको आंसर भी वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कन्वेंशनल आंसर देने होंगे। स्टेज फर्स्ट का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा यहाँ 2 पेपर होंगे, सब्जेक्ट वाइज पेपर वो कंडक्ट कराए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न भी सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन वाइज पूछे जाएंगे। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें जर्नल स्टडीज से संबंधित प्रश्न होंगे, साथ ही इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल जो अंक होंगे इस पेपर के 200 हैं। साथ ही पेपर सेकंड जो होगा सिविल इंजीनियरिंग यानी आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग लेवल पर उससे संबंधित प्रश्न होंगे। 3 घंटे का टाइम होगा और 300 मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। दोनों पेपर के कुल मार्क्स होंगे 500। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल दी गई है पेपरों की जो एक जैसी है। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन की। स्टेज सेकंड या मेन स्टेज एग्जामिनेशन जो होगा उसमें भी 2 पेपर होंगे। यहाँ भी सब्जेक्ट वाइज आपको पेपर देने होंगे और आपको अपने आंसर डेस्क्रिप्टिव रूप में अपनी आंसर शीट पर लिखने होंगे। यहाँ पहला जो पेपर होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं और उसके लिए आवेदन किया है तो पेपर फर्स्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित होगा। इसमें डेस्क्रिप्टिव आंसर आपको देने होंगे, लिखित में आंसर देने होंगे। 3 घंटे टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स निर्धारित होंगे। पेपर सेकंड जो होगा सिविल इंजीनियरिंग पर आधारित, इसमें डेस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का टाइम होगा और 300 मार्क्स निर्धारित होंगे। दोनों पेपर के 600 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित होंगे। इसी तरह आप अन्य सब्जेक्ट कोड के लिए भी यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके साथ ही जो लास्ट का चरण होगा सिलेक्शन प्रोसीज का या चयन प्रक्रिया का, उसमें आप यहाँ पर तीसरा जो स्टेज होगा पर्सनालिटी टेस्ट होगा और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 200। तो तीनों ही स्टेज को आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आप यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट बनना चाहते हैं। दोस्तों आपको विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्ड और जो पेपर का सिलेबस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जनरल स्टडीज़ के जो प्रश्न हैं वो सभी स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग स्टेज फर्स्ट पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन से संबंधित है, एक कॉमन प्रकार का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम से संबंधित। तो विज्ञापन में जाकर आप डिटेल में उससे संबंधित जो सिलेबस है उसको आप देख पाएंगे। यहाँ कंटेंट फॉर सिलेबस दिया गया है दोनों ही पेपर्स के लिए, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर फर्स्ट और सेकंड हो
या फिर मेन स्टेज एग्जामिनेशन कन्वेंशनल टाइप पेपर फर्स्ट और सेकंड हो। तो यहाँ पर आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई किया है, तो पेपर फर्स्ट का आपको डिटेल यहाँ पर सिलेबस की मिल जाएगी। विज्ञापन में डिटेल में आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको पूरा सिलेबस नहीं बता सकते। तो आपको जाना होगा इसके लिए डिटेल में विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट में। पेपर सेकंड का सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं, दोनों ही प्री और मेन एग्जामिनेशन के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह नीचे की साइड में आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सिलेबस पेपर फर्स्ट सेकंड का यहाँ मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से संबंधित पेपर फर्स्ट सेकंड प्री और मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले यूपीएससी online.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी online.nic.in की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं एप्लीकेंट के लिए कि आपको किन किन स्टेप्स को आपको पूरा करना है। तो यहाँ नए कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ये या फिर OTIR आईडी का इस्तेमाल करना है। लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी करते हैं तो उस पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP यहाँ पर गेट OTP क्लिक करना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और आप यहाँ नीचे की साइड में आएंगे, लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया वेब पेज या एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। यहाँ प्रोवाइड योर बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए अपना नाम देना है। पूरा नाम आपका आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, एग्जामिनेशन बोर्ड जहाँ से आपने 10th क्लास पास किया है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका आंसर दे देंगे। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, दोनों के आंसर देने हैं। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आपसे जो डिटेल वहाँ पर मांगी जा रही है यानी आपका ईमेल आईडी या फिर OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिली है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना होगा OTR पर। यहाँ आईडी अपनी दे देंगे, OTR आईडी, पासवर्ड दे देंगे जो आपने बनाया है और कैप्चा को भरने के बाद में यहाँ आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा मांगे जाने वाले इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत आपको ये सारी डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार समाचार से अपडेट के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको मिलते रहेंगे। तो आशा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।